अपने माँ बाप से प्यार तो सभी करते हैं। ऐसे ही रानू चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ दाना लेने घर से निकलती है। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि दोनों बच्चे एक छोटे पेड़ पर बैठ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं? हमें तो अभी और आगे जाना है। लेकिन मम्मा देखें, यहाँ दाना है। अगर यहाँ दाना है तो हमें और आगे जाने की क्या जरूरत है? हम यहाँ से भी तो दाना ले सकते हैं। नहीं बच्चों, जल्दी चलो, हमें यहाँ से दाना नहीं लेना। ये दाना कालू कौवे का है, अगर वो आ गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं तो यहाँ से ही दाना खाऊंगी। कालू कौवा अंकल कौन होता है हमें दाना लेने से रोकने वाला? जंगल सभी का साझा है, इसलिए दाना पानी और जंगल की चीजों पर सबका बराबर का अधिकार है। अधिकार बराबर है। अभी छोटे हो बच्चे, लगता है तेरी माँ ने अभी तुझे तेरे बाप की बात नहीं बताई। चल चल निकल यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को भी तुम्हारे बाप के पास पहुँचा दूंगा। कालू भैया बच्चे हैं, वो बात ही कर रहे हैं, अभी किसी ने दाना खाया तो नहीं है। मम्मा, मेरे पिताजी की क्या बात है, मुझे बताएं, मैं जानना चाहूँगी। कुछ नहीं बच्चों, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को डांट कर कहती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। रात होते ही आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे। गुड़िया बात शुरू करती है। मम्मा मुझे बताएं प्लीज मम्मा, खालू अंकल मेरे पापा की क्या बात कर रहे थे? मम्मा बताए ना, कोई बात तो है। ये उस वक्त की बात है जब आप दोनों अभी अंडों में ही थे। एक दिन आपके पिता ने मुझसे कहा, रानो, मैं आज दाना लेने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं शाम को थोड़ी देर से घर आऊँगा। अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं, अगर हो सके तो कहीं से मीठा फल ले आना। बच्चों को पहले दिन खाने के लिए कोई नरम मीठा फल देंगे हम। ठीक है। और फिर आपके पापा घर से निकल जाते हैं। आपके पापा दूसरे जंगल से दाना ढूंढते हैं और फिर मीठा फल लेकर जब वापिस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। हाँ रे चिड़े, लाओ ये अपना मीठा फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये मीठा फल अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ। मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है। आपके पिता अपना फल लेकर वहाँ से उड़ते हैं। लेकिन मम्मा, आप रोने क्यों लग गई हैं? अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर कुकू भी रोने लग जाता है। लेकिन कालू कौवा पीछे से पेड़ की लकड़ी तोड़कर आपके पापा के सर पर मार देता है। आपके पापा जब घर पहुंचते हैं तो वो बहुत घायल हो चुके थे। वो आपके लिए मीठा फल तो ले आए, लेकिन दूसरे ही दिन वो हमें छोड़कर चले गए। तो क्या कालू कौवा मेरे पापा का कातिल है? वो बहुत बुरा है। मैं भी आज के बाद कभी उसे अंकल नहीं कहूँगी। वो बुरा है, वो गंदा है। लेकिन मम्मा, हम बदला लेंगे अपने पिताजी के कातिल से। नहीं बच्चों, वो शक्तिशाली है। जैसे मैं सब भूल गई, आप भी भूल जाओ। इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई थी। पुराने घाव अगर ताज़ा हो जाए तो दर्द बढ़ जाता है। दोनों बच्चे दुखी दिल के साथ सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हवा बंद थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकलती है। कुकू भाई, आज जब मम्मा दाना लेने जाएंगी तो हम भी मम्मा के पीछे पीछे जाएंगे। मुझे डर है कि कहीं पापा की तरह कालू कौवा हमारी मम्मा को भी ना मार दे। हम पापा को तो ना बचा सके, लेकिन हम अपनी मम्मा की रक्षा जरूर करें। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू की मम्मा दाना ढूंढकर वापस आ रही थी। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा पर नजर रखे हुए थे। कालू कौवा सामने वाले पेड़ पर बैठा हुआ था। वो गुड़िया और कुकू की मम्मा को रोक लेता है। चिड़िया, आज बारिश की वजह से मैं दाना लेने नहीं जा सका, इसलिए तुम अपना दाना मुझे दे दो। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। भूल गई हो, तेरे पति ने भी ऐसा ही किया था और वो ये दुनिया ही छोड़कर चला गया। जल्दी से अपना दाना मुझे दे दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? माँ चिड़िया डर जाती है और अपना दाना कालू कौवे को दे देती है। बच्चे चुपचाप ये सब देख रहे थे। माँ चिड़िया खाली हाथ ही घर चली जाती है। बच्चों, आप कहाँ थे? दरवाजा खुला था, क्या आप घर से बाहर गए थे?
नहीं मम्मा, हम तो यहाँ ही बैठे हुए थे, शायद दरवाजा हवा से खुल गया होगा। बच्चे अपनी मम्मा से बात छुपाते हैं। वो ये नहीं बताते कि वो अपनी मम्मा के पीछे गए थे। आज तो मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। दाना मिला नहीं या फिर रास्ते में कालू कौवे ने छीन लिया। क्या कहा आपने? आपको कैसे पता चला? नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। दूसरे दिन मौसम साफ था, जंगल में धूप तेज थी। मम्मा चिड़िया तोते से कहती है, तोते भैया चलो, आज हम पूर्व वाले जंगल में दाना लेने जाते हैं। सुना है पूर्व वाले जंगल में मकई के भुट्टे हैं, हम वहाँ से मकई के भुट्टे लेकर आएंगे। चिड़िया और तोता मकई के भुट्टे लेने चले जाते हैं। कल की तरह आज भी गुड़िया और कुकू छुप छुप कर अपनी मम्मा के पीछे जाते हैं। कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है, जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ। अभी मैंने देखा है, चिड़िया तोते के साथ दाना लेने जा रही थी। वो जैसे ही दाना लेकर वापस आएगी, मैं चिड़िया से उसका दाना छीन लूंगा। कालू जी, कल जब मैं नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी तो चिड़िया के दोनों बच्चे मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। हाँ, वो अपनी माँ के साथ मुझे भी मिले थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शायद वो जानते नहीं है हमें अभी तक। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, चिड़िया आने ही वाली होगी। तोते भैया, आज तो मेरे बच्चों की पार्टी ही हो जाएगी। मेरे बच्चों को मकई का भुट्टा बहुत पसंद आएगा। लेकिन हमें ध्यान से जाना होगा, ऐसा ना हो कि कालू कौवा हमारा रास्ता रोक ले। हम रास्ता बदल कर जाएंगे। चिड़िया और तोता रास्ता बदल कर जाते हैं, लेकिन कालू कौवा भी चालाक था। वो आज उसी रास्ते में बैठा हुआ था। रुक जाओ, दोनों रुक जाओ, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं दोनों को। तोता जल्दी से दूसरी तरफ उड़ जाता है, लेकिन रानो चिड़िया को कौवा घेर लेता है। कौवे, आज मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों का भोजन तुझे नहीं दूंगी। तो फिर तू भी अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। कालू कौवा पेड़ से सूखी लकड़ी तोड़ता है, लेकिन पीछे से कुकू कौवे के सर पर जोर से पत्थर मारता है। कौवा घूमता हुआ पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है। कुकू, गुड़िया, बच्चों, आप यहाँ कैसे? हमने अपने पापा को खो दिया, लेकिन मम्मा को नहीं खो सकते। मम्मा, हम हर रोज आपका पीछा करते हैं। हमें डर था कि कहीं ये कौवा आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरा सर, मेरा सर। कौवा उठता है और फिर से गिर जाता है। वो अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। बच्चों ने अपनी माँ को बचा लिया था और दुष्ट काले कौवे को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया था। मम्मा चले, घर चले, अब कोई कौवा आपको कभी तंग नहीं करेगा, और जो करेगा हम दोनों बहन भाई उसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की पड़ोसन का नाम था गोरी कौवी, जो बहुत लालची और पक्की चौड़नी थी। वो हमेशा दूसरों का भोजन चोरी करके ही खाती थी। कौवी और उसका पति कालू कौवा तोते के घोंसले से उसका लाया हुआ अमरूद मजे मजे से खाते हैं। कालू, पेट तो भर गया, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। अगर वो मोटी चोंच वाला तोता आ गया तो शोर मचा देगा। गोरी गोरी तोता आकर जोर जोर से रोएगा। ऐसे ऐसे रोएगा अब तोता। कौवा और कौवी अमरूद खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया की बेटी कई दिन से आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, इसलिए चिड़िया आज अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, क्या आपको मालूम है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं? हाँ मेरी बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाने की रेसिपी अपनी माँ से सीख रखी है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया कुछ मैंगो लेती है और शक्कर। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास गाय का दूध लेने जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा दूध दें। चिड़िया, ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? माँ जी, मेरी टोकरी में मैंगो और आइसक्रीम बनाने की चीजें हैं। आज मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम बनाकर दूंगी।
दूध तुम मुझसे ले जाओ और अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करो। तुम्हारी बेटी आइसक्रीम खाकर खुश हो जाएगी। ऐसे चिड़िया दूध लेती है और अपने घर जाती है। कालू कालू, आज मैंने देखा चिड़िया अपने घर में आइसक्रीम बना रही थी। क्या तुमने खिड़की से देखा था? जब मैं गुजर रही थी तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा था। फिर तो चिड़िया हमारे लिए ही आइसक्रीम बना रही है। कौवे चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख दी है। अब हम जल्दी से नदी से पानी पी कर आती हैं और फिर बाद में आकर ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी से पानी पीने चली जाती है। चल भी कालू, रास्ता साफ है। ऐसे दोनों चोर कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू फ्रिज खोलता है और चिड़िया की आइसक्रीम निकाल लेता है। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया की बनाई हुई स्वादिष्ट आइसक्रीम मजे मजे से खाते हैं और पेट भर आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, क्या अब तक आइसक्रीम तैयार हो गई होगी? हाँ, अब मेरी गुड़िया को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम घर जाते ही आइसक्रीम खा लेंगे। दोनों माँ बेटी घर जाती हैं। ये क्या हुआ? आइसक्रीम वाला प्याला तो खाली है। ये तो कोई चोर खा गया। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी आइसक्रीम। गुड़िया अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। जिसने हमारे घर से चोरी की उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। मम्मा चिड़िया आज फिर अपनी बेटी को आइसक्रीम नहीं खिला पाती। कालू कालू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि आहिस्ता आहिस्ता खाओ, तुम भी रुक ही नहीं रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया मैंगो लेकर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंगो किसके लिए लेकर जा रही हो? ये मैंगो मैं अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना कर दूंगी। क्या दूध है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे फ्रिज में दूध है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बैठा चने का दाना खा रहा था। कालू कालू जी, छोड़ो ये चने का दाना। आज चिड़िया मैंगो शेक बना रही है, आज फिर हमारी पार्टी होगी। कौवा चने का दाना फेंक देता है। मैंगो शेक तो मुझे बहुत पसंद है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया घर जाकर मैंगो शेक तैयार करती है। मम्मा, क्या मैंगो शेक ठंडा करके पियेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, मैंगो शेक फ्रिज में रख दो। गुड़िया मैंगो शेक फ्रिज में रखती है। बचाओ बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ। फ्रिज में करंट आ रहा है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को बचाती है। मेरा ख्याल है हमारी फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुला कर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे इस फ्रिज से बहुत डर लग रहा है। फिर गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी और कालू कौवा चिड़िया को जाता हुआ खिड़की से देख रहे थे। वो गई कालू जी, वो गई छोटी चिड़िया। अब जल्दी जल्दी चलो। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कबूतर भैया, मेरे फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मेरी गुड़िया तो बहुत मुश्किल से बची है। मैं अपना बैग उठा लूं और जाकर देखता हूँ। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है और फिर कौवे भी चिड़िया के घर में मैंगो शेक पीने के लिए पहुँच चुके थे। कालू जी, निकालो मैंगो शेक और पार्टी करते हैं। गोरी, फ्रिज से मैंगो शेक तुम निकालो और मैं रसोई से गिलास लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मैंगो शेक नहीं पीऊंगा। तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद नहा कर आए हो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया की फ्रिज को पंख लगाती है। चिड़िया की फ्रिज तो शॉर्ट सर्किट हुई थी। वो गोरी कौवी को पकड़ लेती है। कालू, कालू बचाओ बचाओ कालू।
भागा भागा कालू कौवा वहाँ जाता है। गोरी खुद जोर लगाओ, अगर मैंने तुम्हें पंख लगाया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मगर गोरी की तो आंखें बंद हो रही थी, उसके पंख गिरने लगते हैं। इतने में बाहर से चिड़िया भी कबूतर मैकेनिक को लेकर आ जाती है। कौवी और कौवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया चिड़िया बचा लो, मेरी गोरी पत्नी को बचा लो। कबूतर भैया, इस गोरी की बच्ची को बचाओ। इस फ्रिज का बटन कहाँ है? फिर कबूतर फ्रिज को बटन से बंद करता है और गोरी दूर जाकर गिरती है। गोरी की पूंछ टूट गई थी और चोंच भी टूट चुकी थी। इसका मतलब मेरे फ्रिज से चीजें निकालकर तुम ही खाते थे। चिड़िया माफ कर दो, मुझे जाने दो। अगर मैं समय पर अपनी पत्नी को बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर गया तो ये मर जाएगी। बचाओ कालू, कालू, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी, आज मुझे बचा लो। जाओ, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, तुम्हें सजा मिल चुकी है। फिर कालू कौवा गोरी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। मम्मा, मैंने कहा था ना कि जिसने हमारी आइसक्रीम खाई है उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर